पॉपुलर कल्चर है वेट लॉस के लिए दवा खा लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? आयुर्वेद में इसका क्या उपाय है? देखो, वेट लॉस के लिए जितनी मर्जी दवाएं खा लो, ये वापस आ जाता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं भी देता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज आती हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, और वो हमें कहते हैं कि गोयल साहब, हमने फलां एक कंपनी है, कोई लाइफ करके बताते हैं कि हमने उसका किया जी, एकदम 20-25 किलो वजन कम कर लिया। जैसे ही हमने छोड़ा वो 20-25 की जगह 30 बढ़ गया जी। तो होता है, लेकिन हमारे पास ना एक फार्मूला बनता है। मैं फार्मूला ही शेयर करता होता हूँ, मैं कभी पर्दा नहीं रखा किसी से। मैं नहीं कहता कि ये खा लो वो खा, मैं कहता हूँ ये घर पे बनाओ, नहीं बनता फिर मेरे पास आओ, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी अगर ऑर्डर करेगी, मैं कहाँ से बनाऊंगा? मेरे पास कौन सा इतना बड़ा डॉन है? मैं तो उसको दे सकता हूँ जो आदमी बेले हैं, नहीं बना सकते, उनके पास सोर्स नहीं है। तो फार्मूला क्या है? उल्टा है सर आपकी थिंकिंग तो। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना ऑर्डर आएगा बना लेंगे। तो उनका तो वो होता है ना, 3 बढ़ाए 13 आए, दे दाल में पानी। उन्होंने तो पानी वाली दाल बना के खिला देनी है, हमने तो दाल ही खिलानी है। जब भी खिलानी तो कम खिलाएंगे। जब लोग घर पे बनाते हैं ना, ये बड़ी तसल्ली होती है लोगों को भी कि हम खुद लाए थे, खुद बनाया। और मैं पंसारियों को भी हाथ जोड़ता रहता हूँ कि पंसारी भाई साहब, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लोगों को नुस्खे बताने में, और बहुत मेहनत से वो लोग पैसा कमा के आपके पास आते हैं नुस्खा लेकर के। ना तो आप उसको चेंज भी मत करो और उनको असली चीज़ दे दिया करो। आपके बाप का क्या जाता है, आपको तो पैसे ही मिलेगी। मैं तो आप ही का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है जी, नंबर 1, मोटापा कम करने के श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। इसमें 5 चीजें डलती हैं जी। नंबर 1 उसमें काली मिर्च, दूसरा सौंठ, तीसरा उसके अंदर मग पीपल, जो लंबी लंबी पीपलें सी होती हैं, और 4 नंबर में उसके अंदर पड़ता है बहेड़ा, और 5 नंबर में आती है बायबडिंग। और ये पांचों जड़ी बूटियां बड़ी आसानी से मिलती हैं। अब कई लोग मुझे पंजाब में बोलते हैं, गोयल साहब बीच में ऐड बिडिंग साहब फंसा देते हो, हमें पता नहीं चलता। मैं कहता हूँ ये बायबडिंग है। जब आप जाओगे पंसारी के पास, वो दे देगा आपको। नहीं तो बायबडिंग आप गूगल पे लिखोगे, सामने आ जाएगी क्या चीज़ है, पहचान हो जाएगी आपको। तो वो 5 चीज़ें सर बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर बना लो। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, कोसे नरम पानी के साथ लेना है। वेट दिनों में कम होता है, और जो कम हो गया वो दोबारा गेन नहीं होता। और इससे वेट भी उतना ही कम होगा जितना होना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही, मतलब अगर किसी का वेट मान लो 160 सेंटीमीटर हाइट है, मान लो पुरुष की 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो 1 हटा दो, ओके, 60 रह गया। उतना वेट चाहिए। अगर उसमें 5 प्लस हो गया तो ओके है, अगर 5 लेस है तो अंडर वेट है। और ऐसे ही महिलाओं का अगर 160 है, 1 हटा दो, 60 हो गया। महिलाओं का अगर अंडर 5 है तो गुड है। मेरा वेट कैसा सर? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग 180 है, बिल्कुल फिट है आप। बट वेट मेरा 83-84 है। हाँ ठीक है, 85 तक ओके रहेगा। 85 तक हो गया। बट अगर मैं कम करना चाहूँ तो कितना कम करना चाहिए मुझे? जरूरत ही नहीं है। बट अगर फिर भी करना है, जैसे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि शायद फेस थोड़ा मोटा है, या यहाँ पे थोड़ी सी चर्बी है, तो उसको कैसे कम करें? मुझे लगता है आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन अगर आपको करना भी है तो आपको मुश्किल से 2-3 किलो वजन कम करने से आपकी सेलुलाइट है, नो के वेट चर्बी नहीं है, सेलुलाइट है बॉडी के ऊपर, फ्लावर जिसको, वो जब आप थोड़े दिन खा लोगे इसको, फार्मूलेशन को जो मैंने बताई है, चंद दिनों में, और इसको हमने गवर्नमेंट से अप्रूव कराया फिर। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने बता दिया जो मुंह में आया बोल के चले। तो इसको आप कह रहे हैं दिन में 2 बार खाना? दिन में 2 बार। फिर आधे चम्मच में 1 ग्राम आ जाता है, छोटे चम्मच। तो हमने इसको कैप्सूल में बनाया, सॉरी गोली में बनाया। अच्छा, बना दिया। हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि इतना काम अगर किसी को नहीं करना है तो क्या करना है? हाँ, हमने गोली बनाई जी। ठीक है। गोली का क्या हुआ कि गोली हमने बनाई 1 ग्राम की, और वो हम 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को खाने की सलाह देते हैं। आधा चम्मच ही हो जाता है उसमें। और वो गोली का हमने नाम देखो कैसा बनाया, बिल्कुल सीधा स्टिक, फैट गज केसरी। ओके, मतलब फैट को कम करने वाला। फैट गज केसरी के नाम से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अप्रूवल। फार्मूला मैं वही बताता हूँ जी जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। मैं ऐसे नहीं बोल देता कि ये कर लो वो कर लो, किसी का चुराया हुआ नहीं होता, ग्रंथ का योग होता है। और तभी लोग मेरे ऊपर इस तरह से। कुछ परहेज भी करना होता है कि ये ना खाओ, ये ना खाओ, ऐसा कुछ? हाँ, उसमें प्रिकॉशन छोटा सा है, मैं बोल देता हूँ, मोटा मोटा बोलता हूँ, बाकी आप समझना। माँ की दाल जिसको हम उड़द कहते हैं, माँ की दाल, राजमा, आलू चावल, अरबी भिंडी और सफ़ेद चने, ये 7 चीज़ें लाइफ में कम कर दो। जैसे हफ्ते में 1 आधी बार, महीने में 1 आधी बार खा लो, कोई दिक्कत। भिंडी भी नहीं? हाँ, भिंडी को
क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसके बारे में अभी उस दिन ही मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, विद 0 हेटर्स। हाँ मतलब जिसको कोई बुरा नहीं मानता है, मतलब जो किसी को खराब नहीं लगता। हाँ, खराब कोई भी चीज नहीं लगती। अब माँ की दाल कितनी चल रही है, दुनिया ही खाती है क्विंटलों के हिसाब से। लेकिन ये जब कोई रोग होता है तब ये चीजें बंद करनी होती। अब जैसे तंदुरुस्त आदमी है, उसको क्या जरूरत है बंद करने, कुछ भी खाए। ऐसे ही करके ना जी, इसके अंदर जो परहेज हम बताते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शक्कर नहीं बोला आपने? हाँ, शक्कर नहीं, मतलब चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना। चीनी चावल चीनी नहीं खाना। और गुड़ शक्कर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हो, गुड़ से बनी हुई शक्कर खा सकते हो। देसी बूरे वाली खंड जो होती है, जो ब्राउन सी खंड होती है, वो तो कमाल है जी, लाजवाब है। उसको कहीं भी टेस्ट करा लो, 1% भी कैलोरीज नहीं है। वो तो डायबिटिक पेशेंट को भी बोलता हूँ मैं कि खाओ। तो ये, और दूसरा वेट कम करने के लिए एक और बढ़िया चीज़ है कि आप आधा पौना किलो, मतलब 500-600 ग्राम सलाद खाना है। अब उसका समय, कोई कहता है खाने से पहले खा लो, कोई कहता है रात को नहीं खाना दिन। उसका सीधा सीधा फंडा है जी, सुबह ब्रश करके उसके बाद खा लो। उसके बाद उसमें एक तो नमक डालो काला, और काली मिर्च डालो, और उसके अंदर 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जरूर डाल दो। ठीक है। आप देखेंगे चंद दिनों में आपको कितना रिलैक्स लग रही है बॉडी। शाम को जब थके हुए आते थे, बैग फेंकते थे, जूते फेंकते थे, वो बड़ा इजी हो गया काम। क्योंकि बॉडी के अंदर जितना क्या नाम लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलाइट था, वो सारा रिड्यूस हो रहा है। और पैरों के नीचे जो आग निकलती थी, जलन होती थी, जूते उतार देते थे, वो शांत हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ सैलड कवर कर लेता है। और उसके अगर 20 मिनट बाद आप कोई फ्रूट खा लो जो आपके मन पसंद का, ये नहीं है कि यही खाना है, चाहे वो शुगर का मरीज है, जॉइंट का मरीज, कोई भी है। सेब खा लो, संतरा खा लो, मौसमी खा लो, या अपना अमरूद खा लो, या फिर अनार खा लो, कोई भी एक फ्रूट खाओ। मैं चाह रहा था आप आम कब बोलोगे। हाँ, आम भी खाओ। ठीक है। केला, अंगूर, चीकू और आम ये खाने चाहिए। और शुगर के मरीज को थोड़े कम खाने चाहिए, बाकियों को पूरा खुलकर खाना चाहिए। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और सर आप पंजाब से हैं, आप सुबह ब्रश के बाद सलाद बोल रहे हैं, पराठे का क्या होगा? अब जैसे मैंने कहा ना कि फ्रूट खा लो, आपने पूछे बोलने नहीं दिया मैंने कि उसके आधे घंटे बाद अपना रगड़ के पूरा नाश्ता करो। ओके, कोई टेंशन नहीं। तो ये पहली डाइट ये हो जिससे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सेटल हो जाए, और फिर उसके बाद आप खाइए। बिल्कुल। और ये जो आपने दवा बोली फैट कट करने की, गच केसरी, उसका वो कब खाना है? वो 2 गोली सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, 2 गोली रात को डिनर के बाद। ठीक है। और जो लोग पैग लगाते हैं उनको बोलता होता हूँ कि भाई 2 घंटे पहले खा लो, बाद में पैग लगा लेना। मैं ये वाली ट्राई करता हूँ मैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने बोला बॉडी पे उसका क्या इम्पैक्ट है। www.vaidwan.com पे जाइए, हमारी बोनी करवाइए आप। उसमें मिलेगा। नहीं, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को वजन पे करना है काम, बट अब आप मिल गए तो उसको तुरंत ही शुरू कर दूंगा मैं। सर 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में छोड़ दे या कम कर दे तो वो 100 साल तक जी सकता है? सबसे पहले तो छोड़ना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि उसको कुछ अपनाना चाहिए। वाह। अच्छा, जो अच्छा विचार है वो अपना ले। और अगर वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे 100 से नीचे तक, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90 ऐसे करके नीचे तक आए पूरी स्पीड से। एक तो जिंदगी में कभी वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अच्छा। और कभी नहीं कहेगा मेरा आधा सिर दुखा, मेरा सिर दुखा। माइग्रेन के लोग ठीक किए हैं मैंने इससे। तो ये मन में बोलना है, जोर से बोलना है? जैसे मर्जी, मैं तो गाड़ी में बैठे बैठे बोलता रहता हूँ उल्टी गिनती। हाँ। तो मन में बोलो। तो इसके पीछे क्या साइंस है? ये ना जी, हमारा जो ब्रेन है हर वक्त दौड़ता है। ठीक है। अभी भी आपसे हम बात कर रहे हैं, ब्रेन तो दौड़ रहा है ना। सही बात है। तो ब्रेन हमेशा दौड़ता है, इसको बैक लेके आना, ये रिवर्स गियर है। और ऐसे ही पैदल जो आप चलते हैं रूम के अंदर, मान लो आपका रूम 20 फुट लंबा कमरा है, उसके अंदर आप जाइए, पीछे को आइए, बैक, उल्टे कदम चलिए, और फिर वहाँ से जाके फिर उल्टे कदम चलिए। आपको इतना रिलैक्स मिलेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अभी जैसे मैंने लोगों को बताया था, मेरे पास आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रेस से परेशान हैं। ये 2 चीज़ें ये बताता हूँ। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि आप उल्टे हाथ से कुछ लिखा करो। ओके। जैसे मेरे पास ज़्यादातर सिख फैमिलीज आती हैं, मैं जो हिंदू फैमिली जाती है उनको अलग से, कि आप लिखा करो वाहिगुरु 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 लिखो। तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु जब लिखते हैं ना जी, तो वहाँ पे ऐसा कॉन्सेंट्रेट बनता है कि कहीं गलत ना लिखा जाए। ठीक है।
वो माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ADHD तक के बच्चे ठीक होते हैं। हाँ। तो उसमें दूसरा जो लोग आते हैं हिंदू फैमिली, उनको कहता हूँ राधे राधे लिखो, राम राम लिखो, आपके पास तो 33 करोड़ है, कुछ भी लिखो मतलब उल्टा लिखो। तो मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और फिर वो कहते हैं गोयल साहब आप उल्टे काम करवाते हो। मगर जो सड़क पे उल्टा चलेगा उसको लोग देखेंगे, जो सीधा चलता है उसको कौन देखता है। आप जब उल्टा काम करोगे तो आपको जरूर भगवान देखेगा कि यार ये क्या करने लग गया, इसको तो कोई और काम लगा। तो आपका कंसंट्रेशन नेचुरल तरीके से बनता है और ब्रेन सॉफ्ट रहता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हो सकता है आपकी उम्र लंबी करने में आपको मदद करें। मदद करती है। ठीक है। और एक हमारे जो क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्ट्रेस से है, आपके बहुत बड़ा। और वो जितना कम होगा आप उतना खुश होगे, और जितना खुश होगे लाइफ उतनी। अब देखो ना, यहाँ से लेके पूरे पैरों तक स्ट्रेस है जी लोगों को, है ना। उसमें हमारे वैद्य हैं जो उन्होंने एक चीज दी, आप जरा उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है। उन्होंने दी पंचम हल्दी, वैद्यवान पंचम हल्दी। ठीक है। वो उस हल्दी के अंदर क्या डाला, 5 हल्दियां डाली। ओके। अब लोगों ने 1 सुनी होती है, 2 सुनी होती है, लेकिन जब 5 सुनते हैं वो कहते हैं गोयल साहब कहाँ से निकाल के लाए। भाई यहीं से निकाली है, मैंने कहीं से लाया नहीं, ऊपर वाले की देन है, मैंने तो इकट्ठी करके दे दिया आपको। नंबर 1 है जी उसके अंदर, सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं वो है काली हल्दी। ठीक है। फिर हम लिखते हैं येलो हल्दी जो अपनी रसोई घर में होती है, पीली हल्दी। फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। इसको हमने पेटेंट करवाया। ये इसलिए बोल देता हूँ कि ये सारी हल्दियाँ मिला के आप घर पे बना सकते हो। घर पे बनाओगे शीशी आपको पड़ेगी 400-500 रुपए की, मेरे से मंगाओगे तो 1000-1200 रुपए की पड़ेगी। फायदा होता है, घर पे बना लो। तो मतलब कहने का कि ये ना जी बनती है पंचम हल्दी, और हमने बनाई। अब आप कोई भी आदमी को बोलो भी गूगल पे पंचम लिख, सीधा पंचम हल्दी आता है। इतना ये प्रोडक्ट लोगों ने सर्च किया। ठीक है। और उसके अंदर एक बदमाश आदमी ने क्या किया इसकी डुप्लीकेट बना दी, बिल्कुल वैसी कॉपी। अच्छा। मतलब मैंने अपनी वाइफ को भेजा वो लिंक, वो भी नहीं पहचान पाई। मगर दुनिया क्या करेगी, हमने तो रिसर्च किया, प्रोडक्ट को बनाया। अब उसने तो सिर्फ, उसके दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि पैसा कमाना है, उसने तभी कॉपी करी। तो मैं कहा भी ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने अपनी फोटो छाप दी जी डब्बे के ऊपर। बट उसको उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया कुछ? हमने कुछ नहीं, हम क्यों ले, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। मतलब हमने अपनी फोटो जरूर छाप दी उसके अंदर कि मेरी फोटो अब कैसे बनाएगा। और जिस दिन फोटो बनाएगा उस दिन फिर बाबा जी की जो लाठी है वो पंजाब से आएगी उसके ऊपर, उसको तो वो रोक ही नहीं पाएगा। तो ये हमने फिर कहा कि जिसके ऊपर हमारा फोटो लगा हुआ है, लोगों को हमने बताया कि वही प्रोडक्ट जो है वो सेफ है, सिक्योर है। कम से कम उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो। तो ये चीज़ ज़रूरी थी जी बतानी रौनक जी। मैं बताते ही रहता हूँ आजकल कि आजकल लोग बदमाशियाँ बहुत करते हैं कि कोई चीज़ चल गई ना उसकी कॉपी धर्म से बना लेते हैं। लेकिन ये सेहत का मामला है, इसमें कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तो चलो भगवान की मर्जी है, आपको जो काम लगाया करना तो चाहिए। ये हल्दी का कंजम्पशन कैसे करना है सर? सिंपल है जी। इसका हमने कैप्सूल भी बनाया। बहुत सारी हमारी माता बहनें होती हैं जो कहती हैं बेटा खाई नहीं जाती, हमें आप इसको कैप्सूल या गोली में दे दो। मैं कहता हूँ ये कैप्सूल में भरा जा सकता है 1 ग्राम। तो वो हम देते हैं जी, मतलब 1 या 2 चुटकी ऐसे, ठीक है। 1 चुटकी 2 चुटकी, छोटी छोटी चुटकियाँ, चुटका नहीं, छोटी जैसे मटर के दाने जितनी आ जाए एक में। तो वो 2 चुटकी दूध में मिलानी है। गर्म दूध लो, उसमें 2 चुटकी मिलाओ, उसको पीना है रात को। ये जर्नल एक टॉनिक का काम करती है। जैसे बॉडी में थकावट है, नर्व सिस्टम में थकावट है, नसें दुखती हैं, मसल में ताकत नहीं है, मसल दुखते हैं। और जो लोगों ने इनको 6-7 महीने खा लिया ना जी लगातार, मतलब 6-7 महीने में आदमी 1 किलो हल्दी खा जाता है 2-2 चुटकी करके। तो अगर 6-7 महीने उसने खा लिया ना जी, तो वो बोले बिना नहीं रह सकता कि थैंक यू गोयल साहब, कमाल कर दिया। और किसी भी एज के लिए? किसी भी एज, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, हर उम्र में और हर जेंडर में।